बुद्धिमान का मतलब होता है बुद्धि जिसका प्रमाण है। बुद्धि जिसका प्रमाण है इसका मतलब कुछ भी करने में जब हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बुद्धिमान कहा जाए, और बुद्धि होकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे मूर्ख कहा जाए। सामने गड्ढा है, पता है, फिर भी उसमें डूब रहे, उसमें गिर रहे, इसका मतलब आप आपकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर। हमने अक्सर सुना है कि स्टूपिड मैन फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड वाइज मैन ऑलवेज डाउटफुल। ऐसा हमने क्यों सुना है? जो बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा डाउट में रहे, ऐसा है या ऐसा है, पता नहीं ऐसा। लेकिन जो मूर्ख होते वो अपने मत पर पूरी तरह अडिग होते और वो पूरे कंफर्म हो जाते कि ऐसा ही है, और ऐसे ही मूर्ख बाद में जाके पछतावा करते, बाद में जाके वो पछताते, वो अपने लिए कोई रास्ता नहीं रखते। लेकिन बुद्धिमान हमेशा आने का और जाने का रास्ता खुला रखते। तो बुद्धिमानी किसमें? अभी आप कितनी भी जानकारी इकट्ठा करो, आपसे मोबाइल सबसे होशियार हो गया। छोटा सा मोबाइल 10-15 हजार का ले लो, वो आपकी पूरी जो मेहनत है आज तक की 20-25-50 साल की, उस मेहनत से आपने जितना ज्ञान अर्जित किया उससे तो वो एक क्षण में बता देता, आपको मूर्ख साबित कर दे। तीसरे, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं जो भी करूंगा गलत ही करूंगा। आज तक आपने कौन सी चीज की जो सही साबित हुई? आपने किसी को प्यारा समझकर उससे प्रेम किया, उसने विश्वासघात किया, वो सिर पर चढ़ गया। जो चीज आपको मीठी लग रही है, आपको प्यारी लग रही है, आप खा रहे हो, उससे आपको बीमारी हो रही है। जिन जिन चीजों को आप अच्छा समझकर कर रहे थे, बुद्धिमानी उसमें आपको दिख रही थी, वो आज आपको मूर्खता मालूम हो रही है। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो सब गुरु यही थे। जीवन भर आप पैसों के पीछे पागल है, पैसे कमाने के लिए आप पूरी ताकत झोंक देते हैं। आपको पता है हम सभी की नजर में कौन बुद्धिमान मालूम होता है? जिसके पास में अच्छे कपड़े हो, अच्छे पैसा हो, अच्छे खासा घर हो, उसे लोग क्या करते? सलाम करते कि नहीं करते? करते हैं। फिर उसने वो पैसा कैसे कमाया ये कोई नहीं पूछता। व्यक्ति यह जानता है कि वह मूर्ख है, लेकिन एक मूर्ख यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है। आज सदगुरु ऐसा कह रहे हैं सर, पर जब खुद को या दूसरों को जब हमें कोई मूर्ख बोलता है हमें गुस्सा क्यों आता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति है, उन दोनों में से क्या अंतर? हाँ, अंतर क्या है, उन्हें पहचाने कैसे? क्योंकि आज जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मूर्ख जैसे बिहेव करता है, और जो मूर्ख है वो भी बुद्धिमान, खुद को बुद्धिमान दिखाता है। सर सदगुरु ये बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि वह मूर्ख है, लेकिन वो क्यों जानेगा कि मैं मूर्ख हूँ? अगर उसको पता है मैं बुद्धिमान हूँ तो वो क्यों मानेगा? और ये क्यों ज़रूरी है कि खुद को मूर्ख मालूम होना या फिर जानना? हम ये तो मानते हैं कि एक मूर्ख जो है वो खुद को कभी मूर्ख नहीं मानेगा, क्योंकि जो पागल है वो खुद को पागल कभी समझता नहीं है। बुद्धिमान को खुद को क्यों मूर्ख समझना चाहिए? दोस्तों, बुद्धिमान का मतलब होता है बुद्धि जिसका प्रमाण है। बुद्धि जिसका प्रमाण है इसका मतलब कुछ भी करने में जब हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बुद्धिमान कहा जाए, और बुद्धि होकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे मूर्ख कहा जाए। सामने गड्ढा है, पता है, फिर भी उसमें डूब रहे, उसमें गिर रहे, इसका मतलब आप आपकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर। हमने अक्सर सुना है कि स्टूपिड मैन फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड वाइज मैन ऑलवेज डाउटफुल। ऐसा हमने क्यों सुना है? जो बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा डाउट में रहे, ऐसा है या ऐसा है, पता नहीं ऐसा। लेकिन जो मूर्ख होते वो अपने मत पर पूरी तरह अडिग होते और वो पूरे कंफर्म हो जाते कि ऐसा ही है, और ऐसे ही मूर्ख बाद में जाके पछतावा करते, बाद में जाके वो पछताते, वो अपने लिए कोई रास्ता नहीं रखते। लेकिन बुद्धिमान हमेशा आने का और जाने का रास्ता खुला रखते। तो बुद्धिमानी किसमें? और वैसे सदगुरु आज तो बुद्धिमान को भी मूर्ख कह रहे, उसे बुद्धिमान कह रहे जो खुद को मूर्ख समझता है, जानता है, और मूर्ख उसको कह रहे जो जानता ही नहीं वो मूर्ख है। तो कहने को दोनों भी मूर्ख हो गए। एक अपनी मूर्खता को जानता है और एक अपनी मूर्खता को नहीं जानता। तो जो मूर्खता को जानता है वो बुद्धिमान है। इसे ऐसा समझे, हम सभी अज्ञानी, किसी न किसी तल पर हम अज्ञानी है। स्कूल में जब बच्चे पास हो जाते हैं ना, तो उन्हें मार्क्स कितने गिरते हैं? 40 तो पास हो गए,
लेकिन 60% तो वो तो ना फेल हो गए ना। 100 में से 60 जो सवाल है उनके गलत साबित हो गए, वैसे पास कहाँ हुए? वो आपने एक सीमा तय की, उसके आगे गया कि पास हो गए, उस सीमा को पास कर गया, लेकिन असल जिंदगी में वो फेल, 60% फेल। आप 90 भी पकड़ लो, 99 भी पकड़ लो, 100 भी पकड़ लो तो भी फेल है। आप बोलेंगे कैसे? बच्चे कहते हैं मुझे 100 में से 100 आउट ऑफ मिले, लेकिन आपको जो सवाल पूछे गए वो पूरी किताब में से कितने कितने सवाल पूछेगी? वहां पे 10,000 सवाल पूछे जा सकते थे, उसमें से आपको 100 सवाल पूछे। 10,000 में से 100 सवाल, मतलब आप 0.1% ही आप 100% हो। आपको अगर पूरी किताब पे सवाल पूछे जाए शायद ही आप 100% मिली। इसका मतलब है कितना जितना आप जानने की कोशिश करोगे उतने आप खुद को अज्ञानी महसूस करोगे। जब कोई घर में रहता है ना, कुएं में जब मेंढक रहता है तो उसको कुआं बहुत बड़ा मालूम करता है। इस किनारे से उस किनारे जाना मतलब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना, ऐसा उसको महसूस होता है। तो कुआं उसके लिए पूरी दुनिया हो जाती है। लेकिन उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है ये ऐसे करोड़ों कुएं हैं और समंदर जो है वह अनगिनत कुओं से भी नहीं भर सकता। तो तू जो मेंढक है ना, उससे बहुत बड़े बड़े प्राणी उसमें, ये मेंढक को कब पता चलेगा? जब वो कुएं से बाहर निकले हो। कुएं से जितना आसमान उसको दिख रहा है उसे उतना ही आसमान मालूम हो। जैसे लोग अपनी संकुचित दृष्टि से दुनिया को देखते, अपने संकुचित दिमाग से दुनिया को आकलन करते, दुनिया को आजमाने की कोशिश हम हमारी दृष्टिकोण से करते। आपकी नजर कितनी विशाल हो गई उतना आपको दुनिया दिखे, उतनी नहीं जितनी वो है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है पता ही नहीं, किसी को भी पता नहीं। जितना आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उतना वो ज्यादा दिख रहा है, उतना वो फैलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हम जो जानते हैं वह जो नहीं जानते उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। उस समस्या यही है, आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतना आपको आपके अज्ञान का पता चले। इसलिए आइजैक न्यूटन हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो या आइंस्टाइन हो, जो पाश्चात्य जो भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनके अंतिम दिनों में उनको पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान इस धरती पे जितनी रहती है उसमें से एक कण जितना भी नहीं, और जो हमें प्राप्त हुआ वह भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। तो जानने वाली बात क्या है? जितना आप दुनिया को जानोगे उतना आप ज्यादा अज्ञानी महसूस करो। जिसने कभी गाँव ही नहीं छोड़ा वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। चलो, होता है ना? ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, मतलब अगर आप उसको कहे कि हवाई जहाज से खेतों पर स्प्रे करवाते, वो बोलेगा पागल हो गए? हवाई जहाज से भी कभी स्प्रे किया है? कुछ साल पहले, मेरे हिसाब से 30-40 साल पहले हमारे खेतों में भी हुआ करता था, हवाई जहाज से सरकार करवाती थी। अंग्रेजों से हवाई जहाज मंगा के, जैसे हम कोई कैमरा कोई चीज भारी भी लेके आते, वैसे उन्होंने जहाज लेके आया और स्प्रे करो। तब किसानों के पास कोई सुविधा हुआ नहीं करती थी, तो पूरी की पूरी फसलें बीमारियों से, अगर किसी बीमारी की लहर आ गई तो पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, इसलिए सरकार स्प्रे करवाती थी। तो बात यह है कि आपका जो अज्ञान है वो आप तभी पता चले जब आप थोड़ा सा और आपकी दिमाग की कक्षाओं को विकसित करें। तो इस धरती पर इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि एक जन्म में हम उसको बिल्कुल ही हासिल नहीं कर सकते। और दुनिया में जो भी लोग बुद्धिमान मालूम हो रहे हैं हमें, वह अगली बार में मूर्ख साबित हो जाता, इस बार में बड़े होशियार लग जाता, लेकिन वही संशोधन अगली बार में मूर्ख साबित हो जाता। सबसे पहले जब ये रासायनिक खादों का जब संशोधन हुआ तो लोग इतने खुश हो गए, हाइब्रिड बीज आए तो लोग इतने खुश हो। आज पछता रहे, जिन्होंने भी इस चीजों को पर अमल किया वो लोग मूर्ख थे, उनकी मूर्खता आज साबित हो। तो इसलिए कहते हैं कि जब बुद्धिमान जो होता है ना, वो जानता है कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूं वो अगली बार गलत साबित हो। आज जो विकास मालूम हो रहा है वो अगली पीढ़ी को भकास कर देगा, उजाड़ देगा, और वही तो हो रहा।
तो बुद्धिमानी किसमें है, यही तो ढूंढना है। और बुद्धिमानी अपने अंदर की खोज में, बाहर की खोज में नहीं, और पूरी दुनिया बाहर खोज रही। हम दूसरे को बुद्धिमान कब कहते? जब जो काम आपको नहीं समझ हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है, वो आसानी से कर रहा है। जिन सवालों का हल या जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, वो आसानी से दे पा रहा है, उसे आप बुद्धिमान कहते हैं। जिसके पास में ज्यादा मेमोरी, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की उसके दिमाग में क्षमता है, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। अभी आप कितनी भी जानकारी इकट्ठा करो, आपसे मोबाइल सबसे होशियार हो गया। छोटा सा मोबाइल 10-15 हजार का ले लो, वो आपकी पूरी जो मेहनत है आज तक की, 20-25-50 साल की, उस मेहनत से आपने जितना ज्ञान अर्जित किया, उससे तो वो एक क्षण में बता देता है, आपको मूर्ख साबित कर देता। तीसरे, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं जो भी करूंगा गलत ही करूंगा। आज तक आपने कौन सी चीज की जो सही साबित हुई? और आपने किसी को प्यारा समझकर उससे प्रेम किया, उसने विश्वासघात किया, वो सिर पर चढ़ गया। जो चीज आपने, आपको मीठी लग रही है, आपको प्यारी लग रही है, आप खा रहे हो, उससे आपको बीमारी हो रही है। हाँ? जिन जिन चीजों को आप अच्छा समझकर कर रहे थे, बुद्धिमानी उसमें आपको दिख रही थी, वो आज आपको मूर्खता मालूम हो रही है। हो रहे कि नहीं हो रही? तो सब गुरु यही के जीवन भर आप पैसों के पीछे पागल है, पैसे कमाने के लिए आप पूरी ताकत झोंक देते हैं। आपको पता है हम सभी की नजर में कौन बुद्धिमान मालूम होता है? जिसके पास में अच्छे कपड़े हो, अच्छे पैसा हो, अच्छे खासा घर हो, उसे लोग क्या करते? सलाम करते कि नहीं करते? हाँ, करते हो। फिर उसने वो पैसा कैसे कमाया, ये कोई नहीं पूछता। हाँ, पूछता है आज तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गए ना, आप कैसे भी कमाओ, लेकिन कमाओ। इसी में लोग क्या करते हैं? बुद्धिमानी समझते, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। ये आपको कब मालूम होगी? जब उसके नतीजे सामने आए, सही गलत है। तो हम जब खुद को बुद्धिमान कहते हैं, जैसे आपने कहा कि बुद्धिमान जानता है, खुद बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि सीमित है। वो कहते हैं ना, कहावत है कि बछड़े होते हैं ना, बछड़े, गायों के बछड़े होते हैं ना, वो बछड़े में जो लंगड़ी लोरी गाय होती है ना, वो भी होशियार हो जाती है। वो होते हैं वहां मत जाओ, वहां शेर है, हाँ चलो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये कब तक चलेगा? जब शाम को स्वस्थ गायें आती हैं तब तक ये चलेगा। ऐसे ही हमारी बुद्धिमत्ता ऐसी है, हम किसी क्षेत्र में थोड़ा जानते हैं बस, और उसी को हम खुद को क्या कहते हैं? होशियार समझते। हर होशियार तो वही है जो जानता है कि मेरी होशियारी 2 कौड़ी की भी नहीं है। आज तक जो भी सबसे बेहतर हुआ है ना दुनिया में, मतलब संशोधन होना हुआ है या कुछ निर्माण हुआ है, तो सब कुछ इस प्रकृति की और परमात्मा की कृपा से। कोशिश जरूर की गई है, मेहनत की गई है, मेहनत करने वालों को ही तो फल मिलता है। तो ईश्वर जो है वह मेहनत का फल देता है, लेकिन वो उसकी कृपा से, हमारी मेहनत से नहीं। सही है गलत? हमारी मेहनत से होता तो जो हमाल है उसका सबसे पहले होता। हेलो, जितनी मेहनत हमाल करता है उतना तो कोई नहीं का। सही है? मजदूर जितनी मेहनत करता है उतनी मालिक तो नहीं करता, लेकिन मजदूर कभी अमीर नहीं हुआ। क्यों? ईश्वर कृपा से देता है, मेहनत से दे। मेहनत तो सबको करनी है। आपको जिंदा रहना है तो सांस लेने की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं, मेरी सांस की वजह से जिंदा, मैं सांस ले रहा हूं इसलिए मैं जिंदा, मैं नहीं लूंगा तो मैं नहीं जीऊंगा। आप कोशिश करो ना लेने की, नाक बंद करो, थोड़ी देर बंद करो। हम हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा महत्व देते। सदगुरु यही कह रहे, जिस दिमाग की वजह से आप खुद को बुद्धिमान मालूम होते हो, वह दिमाग आपके शरीर के अंदर है, आपके शरीर का छोटा सा हिस्सा है। आप उससे पूरी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे। मतलब ये ऐसा हुआ कि खिलौने के अंदर जो ट्रेन का इंजन है, वो असली ट्रेन को चलाने की सपने देखा कि पूरी दुनिया असली ट्रेन है, और हमारे दिमाग में जो इंजन है वो उससे छोटा है, खिलौने का है।
हाँ, एक हो सकता है वो उसी से बना है, उसी की प्रेरणा से बना है, उसका उसका संपर्क किया जा सकता है, इससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब बड़ा मकान बनाना हो ना, तो आर्किटेक्चर उसका छोटा मॉडल बनाते हो, सैंपल। तो ये सैंपल मॉडल इस विश्व की बुद्धिमत्ता। तो ये जो प्रकृति की बुद्धिमत्ता है, उसके सामने हमारी बुद्धिमत्ता दो कौड़ी की भी नहीं है। सही है गलत है? तो इसलिए हम हमारे दिमाग पे इतना जोर डालते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता को इतना महत्व देते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं मूर्ख तो सभी हैं। मूर्ख का मतलब क्या है? जो अपने ही खिलाफ काम करता। क्या आज मनुष्यता खुद के खिलाफ काम नहीं कर रही है? हुँ? आपका शरीर वो चीजें कर रहा है जिससे उसे नुकसान हो रहा है। फारूक, शरीर को कहो कि आप डीप ब्रीदिंग करो, वो कहते हैं नहीं, शरीर करूँ, उतरे करूँगा, उतरे करने से मुझे मेहनत कम लगती। अगर शरीर को कहो अरे बैठ कर पानी पियो, बैठ कर खाना खाओ, वो बोलता नहीं, वो बैठना उठना इतना मुश्किल क्यों करना, चलो खड़े खड़े थी। तो शरीर के लिए जो जरूरी है वो हम करते हैं क्या? और जो भी कर रहे हैं वो शरीर के खिलाफ काम करता है। आलस्य जो है हमारा, वो शरीर के साथ में, शरीर के लिए काम करता है, शरीर के विरुद्ध काम करता है। कैसे काम करता है? आज शरीर जो है आपका, वो जो भी मांग कर रहा है, जो भी आपसे करवा रहा है, वो सब चीजें उसके लिए सेहतमंद लाने की है या उसको और बीमार करने की है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? जो खाने की आदतें हैं, सोने की आदतें हैं, जो काम करने की हमारी आदतें हैं, जो काम चोर की वृत्ति हमारे अंदर है, हर चीज में हमारा जो शरीर है, जो जो भी कर रहा है वो आपके पक्ष में है या आपके विपक्ष में? कैसे? विपक्ष में। हर चीज, हर चीज आप जो कर रहे हो 99% आप आपके शरीर के विपक्ष में कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती? मूर्खता का मतलब है जो अपने खिलाफ काम करे, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। आज हर कोई खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे एक बात बताइए, जो मन है जिसे कहते हैं, क्या अंदर जो मन है, उसके अंदर जो विचार पैदा हो रहे, वह हमारे पक्ष में हो रहे, हमारे विपक्ष में हो रहे? हमारे पक्ष में हो रहे। हम्म? मुझे सम्मान दो, मुझे आदर दो, मेरे ज्ञान को सहराओ, तालियां बजाओ, मैं कुछ भी करूंगा फिर भी तालियां बजाओ, ऐसे कहता है ना मन। मन क्या कहता? मन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मन चाहता है मनोरंजन करे, मन चाहता है मुझे महत्व मिले, मन चाहता है मेरी हर बात को माना जाए, मन चाहता है कि मैं जो भी सोचूंगा वो सच में उतर जाए। हर चीज जो मन चाहता है वह आपके जीवन को समृद्ध कर रहा है कि उसे खराब कर रहा है? सोचो ना, जब हम प्रार्थना करते ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक सेंटेंस आती, मैं मूर्ख खलकामी। जो प्रार्थना करता है वो खुद कहता है मैं मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, मैं सब बुरे काम करने वाला हूँ, हे भगवान मुझे बचा ले इससे। ये पहले स्वीकार तो कहो कि मैं अपने खिलाफ ये काम करने वाला बड़ा मूर्ख हूँ। हमारा शरीर हमारे विरुद्ध काम करता है, हमारा मन हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ काम करता है, हमारे आनंद के खिलाफ काम करता है। जितनी भी गलत चीजें हैं, हमारा मन जो सोचता है वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी? आप हमारे लिए अच्छी है क्या बुरी है? जिनको करने के लिए हमारा मन आतुर हो जाता है, वह चीजें हमारे लिए अच्छी या बुरी है? हाँ, बुरी है। ये मानने के लिए भी मन तैयार नहीं होता। ऐसा है। इसी को तो मूर्ख कहा गया है सदगुरु। आप जानते हो आप मूर्ख हो तो आप बुद्धिमान। अगर आप नहीं जानते आप मूर्ख हो तो आप असली मूर्ख हो। आपने स्वीकार किया तो मैं मूर्ख हूं, मैं मेरे खिलाफ भी काम, मेरा मन मेरे खिलाफ भी काम करता है, इसलिए उसे भगवान में लगा देना है, इसलिए उसे ईश्वर के कीर्तन में, ईश्वर के भजन में लगा देना है, क्योंकि वो मूर्ख है। हम मूर्खों को कहाँ भेजते? होशियार के पास। दो चार मूर्ख एक साथ में आ गए तो क्या करेंगे? जो आज कर रहे हैं। तो ये दुनिया मूर्खों से भरी जा रही, और मूर्खों का राजा भी कौन है? मूर्खों का राजा कभी सयाना हुआ है?
हेलो, वैसे तो अभी तो डेमोक्रेसी है, तो हो ही नहीं सकता, चाहकर भी हो ही नहीं सकता। यही समस्या है। तो हमें यह समझना होगा कि हम चाहकर भी हमारे लिए काम नहीं कर सकते। इसीलिए इस मन को, इस शरीर को ईश्वर की पूजा में, ईश्वर की साधना में, ईश्वर की प्रार्थना में, उसके कीर्तन में, उसकी सेवा में अर्पित करने में, बस उतनी सी बात अच्छी हो सकती कि आप इसे कर्म में लगा दो। शरीर को और मन को कर्म में लगा दो। शरीर और मन को आप ज्ञान में लगा दो। शरीर और मन को आप भक्ति में लगा दो। किसी में तो लगा, नहीं तो ये खाली रहेंगे ना, तो आपका गला पकड़ेंगे। हेलो, शरीर गला पकड़ेगा और मन आपका दिमाग पकड़े। हाँ? आज हमारा जो मन है हमारे साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? हमसे ऐसी ऐसी चीजें करवा लेता है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी हम उससे करने से बाज नहीं आते। कितनी बार बीमार पड़े हैं लेकिन वही चीज खाते। हेलो, डॉक्टर ने कहा फास्ट फूड, चाइनीज मत खाना, नहीं याद आ, वो क्रेविंग आता है। क्रेविंग बहुत बड़ा, मतलब वो जो शब्द जिसी ने भी इजाद किया है बहुत सुंदर शब्द। मुझे क्रेविंग हो रही है, खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, गोबर खाने की इच्छा। क्यों? आपको शायद पता नहीं, ये गोबर से भी गंदा है। एक बार गोबर तो सही है, इतनी खतरनाक चीज है। आप जो लाल रंग की चीजें खाते हैं या जो लिपस्टिक में यूज किया जाता है लाल रंग, आपको पता है ये कीड़ा है, उससे उसका एक्सट्रैक्शन निकाल। हाँ? कैल्मिन ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नाम है उसका। ऐसे बहुत ही गंदा कीड़ा है। उसको सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, फिर उसमें से वो लाल रंग निकाल के सबको लिपस्टिक में, आपके बूंदी के, आपके जलेबी के लिए, लड्डू के लिए, बड़े शाकाहारी बने फिरते हैं सब। आज मेरा उपवास और कीड़े खावे। अभी एक बात नहीं, ऐसी बहुत सारी बात है। आप किसी भी पैकिंग फूड पे आप देखना, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स दूसरा और कुछ नहीं है, ऐसे ही कीड़े मकोड़े से बड़े सामान है। तो दोस्तों, हम जिसे फैशन समझ रहे हैं वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हम शरीर को सजा रहे, हम मन को, हम उसको बहला फुसला रहे, लेकिन असल में हमारे जीवन से हम भटक गए। इसलिए हमेशा अतृप्त रहते। आपने कुत्ता देखा होगा ना, जो वो पगला जाता है, देखा होगा ना, आवारा बन जाता है, जिसको देखे उसे क्या करता है। हमारा मन अभी ऐसे हो गया ना। हम कितने बावले हैं ये आपको कब पता चलेगा? आपको ऐसी जगह पे छोड़ दो जहां आपको कोई नहीं दिखता, फिर पता चलता है। होता है ना ऐसे। जब आप होटल में गए और आपको एक स्पेशल रूम मिल गया, उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं आपको पता है? मन की सब मुराद पूरी कर देते। पागलपन करते कि नहीं करते? मूर्खता भरी बातें करते कि नहीं करते? मैं ये नहीं कहता आपको नहीं करनी चाहिए। ये आपसे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आपके बचपन को, आपकी इच्छाओं को, आपके मन को दबा दिया है। तो कहीं ना कहीं तो वो बाहर निकलेगा। होता है ना ऐसा। उसे नैतिकता और अनैतिकता वाली बात नहीं है। बात क्या है कि हमने लोगों को एक अलग चेहरा दिखाया है और हमारे अंदर दूसरा चेहरा अलग वो दब गया है। यही हमें समझना है। नई बात समझ में? तो सबको यहाँ पे यही कह रहे कि मूर्ख तो हम वैसे भी हैं, वैसे भी मूर्ख हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करें, अंदर से जाने कि मैं क्या हूं। जब मूर्ख है हम, ये जब जानेंगे, हम किसी से शिकायत नहीं करेंगे। आप अगर समझ में आ रहा है आपको कि आप अज्ञानी हो, आप मूर्ख हो,
हाँ, आप बुरे काम करने वाले हो तो आप किसी से शिकायत करेंगे, किसी पे आरोप करेंगे? नहीं। तो सदगुरु यही कहे, बस सब चिंता खत्म हो जाएगी। आप अगर बुद्धिमान हो तो आपको जानना चाहिए कि मेरी बुद्धि कोई काम की नहीं है, वो मेरे खिलाफ भी काम कर रही है। हम जिन लोगों को बहुत स्मार्ट कहते, उनमें और मूर्खों में क्या फर्क है? बस इतना सा अंतर है, इसकी चोरी पकड़ी जाती है और इसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती, बस इतनी सी बात। इतनी सफाई से चोरी करता है कि समझ भी नहीं आता चोरी की। और इसने जो चोरी चोरी मतलब कुछ भी गलत काम हो, कुछ भी हो, झूठे हो, ये ऐसे झूठ बोलता है कि कोई पकड़ नहीं सकता, और ये ऐसे बोल जाता है कि तुरंत पकड़ा जाता है। तो कभी भी जो तुरंत पकड़ा जाता है ना, वो अच्छा होता है। अगले झूठ तो बच जाएंगे, लेकिन जब आपका झूठ, आपका गुनाह पकड़ा नहीं जाता, तब वो अगली बार में और बड़ा, और आप उसमें साहसी हो जाते हो। किसमें? झूठ बोलने में, गलती करने में, दूसरों को ठगने में। और दूसरों को ठगते ठगते खुद को ठगना शुरू कर। शराबी पहले दूसरों के पैसे से पीता है, आपको पता है। लोग पहली बीड़ी, पहले सिगरेट खुद का कभी खरीदते नहीं है, कभी नहीं। गंदी चीजें क्यों खरीदे हो? दूसरी पिलाती। लेकिन बाद में जब दूसरे नहीं मिलते ना, तो खुद के पैसों से की पीते फिर। ऐसा है, जो आदत लग गई है वो आपको खुद को अंत में शिकार बना लेती। तो यही समस्या है। सदगुरु यही कह रहे कि अगर आप मूर्ख हो, है पता है हमें, तो हमें उसे स्वीकारना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं स्वीकारेंगे तो असल में आप मूर्ख साबित होगे। बुद्धिमान का और मूर्ख का बस इतना सा अंतर। इस अंतर को हम समझ जाए तो जीवन हमारा आसान हो जाए। हम दूसरों को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि पता है वो जरा थोड़ा ज्यादा मूर्ख है और हम थोड़े छोटे मूर्ख, लेकिन मूर्ख है। हाँ? तो इतना अंतर हम जब भी पता चले तो हमारा आज के बाद का जीवन तो कम से कम आसान हो जाएगा। हमारे दिन में जो शिकायतें हैं, जो गिले शिकवे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। जब खुद के गुनाह हमें हमारे सामने दिखाई देने लगता है तो दूसरे हमें गुनहगार में ही दिखाई दे। सही बात है, गलत बात? जब खुद का अज्ञान दिखाई देता है तो अज्ञानियों का अज्ञान नहीं दिखता। फिर खुद पे तरसा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो जाती, पता है? हाँ, इसलिए हम सभी चोर हैं। बस वो ईमानदार चोर है जो जानता है मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, मैं चोरी कर रहा हूं। और दूसरा जो मानने को ही तैयार नहीं कि मैंने चोरी की है, पकड़ी गई फिर भी मानता ही नहीं। दिल है कि मानता, हाँ है कि नहीं? तो यही उसे मनवाना, ये हमारा काम है। उसी में बुद्धिमत्ता है। आपके दिल को मनवाओ कि तू अज्ञानी है। जब वो जानेगा तू अज्ञानी है तो और ज्ञान संपादित करने के लिए हमेशा कह रहे क्या रहेगा? हाँ, हेलो, तैयार रहेगा, विनम्र रहे। जब जानेगा कि तू गुनहगार है तो हमेशा वो गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब जानता है तू डूब रहा है तो उससे खुद को बचाने की कोशिश करेगा। मैं हमेशा उदाहरण बताता हूँ, एक मेंढक ठंडे पानी में रखो और उसके नीचे आप आग लग, जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे वो थोड़ा सा डांस करता है, लेकिन उसमें ही पक जाता है और मर जाता है। लेकिन उबलते हुए पानी में आप मेंढक को डाल दो, वो तुरंत छलांग लगा के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है इसमें मर जाऊंगा, ये गर्म है। वो धीरे धीरे इतना तब जाता है उसे पता ही नहीं चलता पानी कब गर्म हो गया। आदत। वैसे हमें गलतियों की, झूठ की, हमारी मूर्खता की, गुनाहों की हमें क्या हो गई है? आदत हो गई। इसलिए सब कुछ हमें जगा रहे। कम से कम आप ऐसे मूर्ख बन जाओ जो खुद जानता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्खता करता हूं, मुझे इससे बचना है।
ऐसे मूर्ख ना बनो जो मूर्ख होकर भी मूर्खता को स्वीकार